नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या भाजपा ब्राह्मण विरोधी हो गई है? क्या अब खुलेआम ब्राह्मण विधायकों और पूर्व सांसदों का अपमान किया जा रहा है? ये वो सवाल है जिसने पिछले 24 घंटों में लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सियासी गलियारों में एक नई बहस छेड़ दी है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है। दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने अपनी ही पार्टी के कद्दावर ब्राह्मण नेता और पूर्व सांसद की माला पहनने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, जो दृश्य सामने आए हैं उस पर लोग कह रहे हैं कि बाउंसर्स ने धक्का मुक्की भी की। लेकिन क्या ये सच में ऐसा हुआ या फिर वीडियो महज एक गलतफहमी है? और आखिर बार बार भाजपा के साथ ये ब्राह्मण विरोधी होने का नैरेटिव क्यों जुड़ रहा है? आज हम इस वायरल वीडियो के सच, उसके पीछे की सियासत और 2027 के लिए खड़े हो रहे एक बड़े खतरे का पूरा विश्लेषण करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस घटना की जिसने इस चिंगारी को आग में बदलने का काम किया है। दरअसल भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का गोरखपुर में आगमन हुआ था। जाहिर है, नए कप्तान के स्वागत के लिए भाजपा में भी जोश था, भीड़ थी। इसी भीड़ में मौजूद थे बस्ती से पूर्व सांसद और पूर्वांचल में ब्राह्मण समाज का एक बड़ा चेहरा हरीश द्विवेदी। वायरल वीडियो में जो दिख रहा है और जिस पर सोशल मीडिया पर चर्चा गर्म है, वो ये है कि हरीश द्विवेदी अपने प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत के लिए एक बड़ी सी फूलमाला लेकर आगे बढ़ते हैं और पंकज चौधरी की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन कथित तौर पर पंकज चौधरी उस माला को पहनने में कोई खास रुचि नहीं दिखाते, जिसके बाद वीडियो में देखा जा सकता है कि हरीश द्विवेदी का बैलेंस थोड़ा बिगड़ जाता है, जिसको लेकर आरोप लग रहे हैं कि बाउंसर ने उनके साथ धक्का मुक्की की। हालांकि हम इस बात की पुष्टि नहीं करते कि पंकज चौधरी की मंशा क्या थी, लेकिन राजनीति में कहा जाता है कि जो दिखता है वही सच मान लिया जाता है। और इस वक्त जो दिखा, जिसने भाजपा के कोर वोट बैंक के दिल में एक कसक पैदा कर दी है, आपको याद होगा अभी कुछ ही दिनों पहले कुशीनगर के विधायक पीएन पाठक के आवास पर भाजपा के ब्राह्मण विधायकों की एक बैठक हुई थी। उस बैठक का एजेंडा जो भी रहा हो, लेकिन उसके तुरंत बाद प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का जो बयान आया, उसने जो नसीहतें दी गई, उसे सियासी पंडितों ने एक चेतावनी के तौर पर देखा। ब्राह्मण समाज के एक बड़े तबके में यह मैसेज गया कि शायद पार्टी के नेतृत्व को एकजुट होना रास नहीं आ रहा। लोग अभी तक उस नसीहत को नहीं भूले थे कि अब नया माला वाला प्रकरण सामने आ गया। सोशल मीडिया पर लोग इन दोनों घटनाओं को जोड़कर देख रहे हैं। चर्चा यह है कि क्या कुर्मी समाज से आने वाले पंकज चौधरी अनजाने में ही सही, लेकिन पार्टी की सोशल इंजीनियरिंग को नुकसान पहुंचा रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, वो भाजपा के थिंक टैंक के लिए खतरे की घंटी है। हालांकि जब यह विवाद बढ़ा तो हमारी टीम ने खुद हरीश द्विवेदी से बात करने की कोशिश की और उनका पक्ष जानना चाहा, जिस पर हरीश द्विवेदी का कहना था कि यह सोशल मीडिया का दुष्प्रचार है। हरीश द्विवेदी ने कहा कि पंकज चौधरी ने उनके हाथ से माला पहनी थी, लेकिन उनकी कमर में दर्द था, इसलिए वो झुक नहीं पाए। और वीडियो में ऐसा लगा कि उन्होंने इनकार कर दिया। तकनीकी रूप से हरीश द्विवेदी की बात सही हो सकती है। हो सकता है कि केवल कैमरा एंगल का खेल हो या वाकई कमर में दर्द हो, लेकिन सोशल मीडिया पर हरीश द्विवेदी के स्पष्टीकरण के बाद भी गुस्सा थमता नहीं दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया पर एंटी ब्राह्मण नैरेटिव को तेज होता देख सियासी विश्लेषक मान रहे हैं कि भाजपा ने जिस सोशल इंजीनियरिंग के तहत एक ओबीसी चेहरे को कमान सौंपी थी, उसका मकसद ओबीसी वोट बैंक को साधना था। लेकिन अगर ओबीसी को साधने के चक्कर में पार्टी का सबसे वफादार और ओपिनियन मेकर ब्राह्मण समाज छिटक गया, तो ये सौदा बहुत महंगा पड़ सकता है। वहीं इस पूरे प्रकरण में सबसे ज्यादा मजे अगर कोई ले रहा है तो वो है विपक्ष, और वजह भी साफ है। एक तरफ भाजपा में ब्राह्मण नेताओं की कथित अनदेखी की खबरें आ रही हैं, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने ब्राह्मणों के लिए रेड कारपेट बिछा रखा है। नए साल के मौके पर अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यालय पर खासतौर पर लिट्टी चोखे का आयोजन किया। कहने को यह भोजन था, लेकिन सियासी मायने साफ थे। ब्राह्मण और स्वर्ण समाज को यह संदेश देना कि सपा अब वो पुरानी सपा नहीं है जहां आपका स्वागत है। अखिलेश यादव पीडीए की बात तो करते हैं, लेकिन अब वो एक का दायरा बढ़ा रहे हैं। वही कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस भी तहरी भोज और संवाद के जरिए ब्राह्मण वोटर्स को याद दिला रही है कि उनका पुराना घर तो कांग्रेस ही था। ऐसे माहौल में जब विपक्ष बाहें फैलाकर खड़ा हो, तब सत्ता पक्ष से ऐसी तस्वीरें आना, चाहे वो गलतफहमी ही क्यों ना हो, किसी आत्मघाती गोल से कम नहीं है। भाजपा भी इस बात को बखूबी जानती है कि 2017 और 2022 में भाजपा की जीत का बड़ा आधार ये था कि ब्राह्मण और गैर ओबीसी एक साथ आए थे। यह एक जिताऊ समीकरण था। लेकिन अगर पंकज चौधरी के नेतृत्व में ये संदेश बार बार गया कि पार्टी में ब्राह्मणों को कोई नहीं पूछ रहा है या उनकी कोई पूछ नहीं है, या कुर्मी बनाम ब्राह्मण की ओर लकीरें खिंच रही हैं, तो इसका सीधा असर 2027 के चुनाव पर पड़ेगा। भाजपा आलाकमान को यह समझना होगा कि नैरेटिव को सेट होने में वक्त लगता है, लेकिन अगर एक बार ये सेट हो गया
कि पार्टी ब्राह्मण विरोधी हो गई है तो उसे तोड़ने में दशकों लग जाते हैं। मायावती का 2007 का प्रयोग हो या 2012 का सपा का बदलाव, सबने ब्राह्मणों को लेकर ही सत्ता पाई है। गोरखपुर की इस घटना ने भाजपा के सामने एक प्रश्न खड़ा कर दिया है। सवाल माला पहनने या पहनने का नहीं है, सवाल बाउंसर्स के धक्का देने का भी नहीं है, सवाल उस भरोसे का है जो दरकता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा डैमेज कंट्रोल कैसे करती है। क्या कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा या फिर इसे विपक्ष की साजिश कहकर ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। दोस्तों, मेरा आपको विश्लेषण कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आपसे दोस्तों मुलाकात हुई किसी दूसरी खबर के साथ। नमस्कार।